गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास का 8th चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो हमें ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं कोट ए इज इक्वल टू 8/15 डिवाइड कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC। किस पे? राइट एंगल एट बी पे ले लेते हैं। ए एक्यूट एंगल रहेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला गया होगा। तो सी भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, लेकिन ए नहीं कर सकते राइट एंगल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बी राइट एंगल है, तो ये ए एक्यूट एंगल यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये सी हो जाएगा फिर। ठीक है ना। तो देखो कोट ए इज इक्वल टू क्या है, 8/15। और हम लोग वो फॉर्मूला लिखे हैं ना, पंडित का पी, बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो फर्स्ट तो क्या होता है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, और फिर इधर हो जाएगा कोसिकेंट, इधर हो जाएगा सीकेंट, और इधर कोट थीटा। तो इस तरह से हम लोग उनको लिखते थे। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए, कोट। तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस जो थीटा लिया होता है ए, तो इसके साथ हमेशा ये बेस होगा फिर। तो ये तो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा फिर। ये हाइपोटेन्यूज होता ही ऑलवेज। ठीक है ना, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है। तो देखो कोट ए, कोट को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। तो लेट कर लेते हैं। देखो ये साइड आ गया हमारे पास, लेट ए बी क्या आ गई। अब ये तो कोई रेशो है ना, रेशो तो हमें साइड का तो नहीं पता होता, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं इसके साथ। और फिर बी सी लेट कर लिया हमने, वो क्या 15 की, ऐसे लेट कर लिया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं हम लोग। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और प्लस में बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी आपके पास 15K, तो 15 का 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर। तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 8 और 2, और ये K स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी। तो इसका रूट हो जाएगा 289K स्क्वायर। तो 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया, K स्क्वायर का K हो गया, तीनों साइड आ गई। अब हमें देखो क्या क्या निकालना है, साइन और सीकेंट निकालना है, साइन एंड सीकेंट। तो साइन ए इज इक्वल टू, देखो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर तो क्या, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ए सी रहेगा इसमें, तो ये ए सी हो गया। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 15K,
और AC की वैल्यू अभी निकाली 17K, K से K कैंसिल हो गया तो 15/17 आ गया। फिर क्या चाहिए, सीकेंट A चाहिए हमें, सीकेंट A। सीकेंट देखो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, H/B। हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। अब बेस देखो, बेस क्या हो गया, AB हो गया। AC तो क्या आया 17K, और AB क्या था आपका 8K है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 17/8 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन सीकेंट इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 1 गिवन है तो 5 रिमेनिंग रह गए, उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो पहले तो इसको लिखा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो ड्रा, उसी टाइप से लिखेंगे हम लोग, ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC। कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब किस पे राइट एंगल करना है, मर्जी हमारी है भाई, क्योंकि अब कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दे रखा कि उसके रिस्पेक्ट में ये है। वहाँ तो A था तो इसलिए A को एक्यूट करना था। अब यहाँ हमारी मर्जी है भाई, ये A भी यहाँ लिख लो, उसी तरह से B पे राइट एंगल्ड हो गई है ये। तो देखो सीकेंट थीटा, तो फिर क्या बनेगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट जो है, सीकेंट को क्या से लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे देखो ऐसे है ना, सीकेंट चाहिए हमें तो H/B माना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब देखो थीटा सपोज करो हम लोग यहाँ लेट करके चलते हैं, तो ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा फिर, क्योंकि थीटा के साथ हमेशा क्या है, बेस होता है। तो सीकेंट को क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज AC ही रहेगा, और फिर बेस देखो, बेस क्या AB हो जाएगा। तो इसको लेट कर लेंगे फिर हम लोग, लेट AC तो क्या ले लेंगे 13K, और AB क्या लेंगे 12K। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू AB² और प्लस में BC²। वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू क्या है 13K, AB 12K, BC हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 169K² इज इक्वल टू 144K², और ये BC²। तो BC² देखो क्या आएगा, BC², ये इधर आके माइनस का हो गया, 169 माइनस, पहले तो K लिखे K² माइनस 144K²। तो ये आ गया आपके पास 25K²। हमें चाहिए क्या, BC चाहिए, तो BC क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा √25K²। तो ये तो 5 हो गया, K² का K हो गया। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हमें, तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, BC, इसमें परपेंडिकुलर क्या, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5K, AC 13K है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 5/13। फिर कोस निकाल लेते हैं,
कोस थीटा। हमें पता है ना कोस थीटा, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे उसमें पढ़ा था कि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको क्या लिख लेंगे, वो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है 13/12, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया 12/13 हो जाएगा। फिर टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, उस ट्रिक का यूज करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या बी सी और बेस ए बी, बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। तो बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी तो अभी निकाला 5 के और ए बी था 12 के, तो ये 5/12 आ गया। टेंजेंट के बाद क्या, कोसिकेंट निकाल लेते हैं। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 13/5। फिर कोसिकेंट के बाद सीकेंट होता है, सीकेंट ऑलरेडी गिवन है, तो क्या रह गया कोट थीटा। और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का होता है। टेंजेंट हमने निकाला ये 5/12, तो 12/5 हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो कोई एक राइट एंगल ड्रा कर लेंगे जिसमें और बी एक्यूट एंगल हो, तो सी राइट एंगल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले, ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC at C such that angle A and angle B are acute angles and cos A is equal to cos B। ये गिवन कंडीशन है, वो भी लिख दी साथ में, ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, सी पे राइट एंगल होनी चाहिए, तो ये सी राइट एंगल होगा, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इस तरह से हमने ड्रा कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या निकाल लेंगे, कोस ए और कोस बी निकाल लेंगे क्योंकि वो इक्वल हैं। तो कोस ए इक्वल है, जो हम ट्रिक का यूज करेंगे। अब देखो, अब थीटा ये ले रहे हैं ए, तो इसके साथ ये बेस होगा, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना, उस ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। तो इसका यूज कर लेंगे, कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया फिर इसमें, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ये निकाल लिया। फिर क्या चाहिए, कोस बी निकाल लेते हैं। कोस बी उसके अकॉर्डिंग तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब थीटा बी है ना, इसके रिस्पेक्ट में निकाले तो ये बेस हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, वो ए बी ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू क्या आ गई, BC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो इसके साथ किया AB इंटू में BC, और ये हो जाएगा AB इंटू में AC। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, BC इज इक्वल टू AC। और 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज BC के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, BC के अपोजिट एंगल है A, तो यहां तो हो जाएगा एंगल A, और AC के अपोजिट एंगल है B,
तो इसके प्लेस पे हो जाएगा एंगल बी। तो यहां कारण लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अगर साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें दो पार्ट इवेल्युएट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साइन चाहिए, कोस चाहिए और कोट चाहिए। कोट तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, सिर्फ हमें ये चाहिए साइन और कोस चाहिए। ठीक है ना। तो देखो हमने जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन थे इस टाइप के, उसी टाइप का पहले तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो एक राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं, ड्रा ए राइट एंगल ABC। अब तो थीटा है, कोई एंगल पर्टिकुलर गिवन नहीं है, तो कोई भी राइट एंगल बना सकते हो। ड्रा राइट एंगल ABC एट C पे ही कर लेते हैं। तो ABC एक राइट एंगल ड्रा की C पे, तो इसको AB कैसे ही लिख लो, AB ऐसे लिख लिया हमने। तो देखो गिवन क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। और कोट थीटा अगर हम लोग उस ट्रिक का यूज करें तो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा यही मान के चलते हैं, यहाँ थीटा है तो बेस क्या बन गया, AC बन गया, और परपेंडिकुलर क्या बन गया, फिर BC बन गया। तो यहां से हम लोग निकालें, लेट कर लेते हैं इसको, लेट AC तो क्या आ गया फिर आपके पास 7K, और BC क्या आ गया आपके पास 8K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड और निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, AB आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से है। तो वैल्यू पुट करेंगे, AB तो निकालना है हमें, तो AC तो क्या है 7K, तो होल स्क्वायर, BC क्या है 8K होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर और 64K स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 113K स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है, AB। तो AB निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 113K स्क्वायर। तो ये तो रूट रहेगा एज इट इज, K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए था, साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बनता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर तो BC है और हाइपोटेन्यूज AB है। तो BC को क्या लिखा 8K, AB अभी निकाला रूट 113K, ये कैंसिल हो गया। तो 8/रूट 113। फिर क्या चाहिए, कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा ट्रिक के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज AB। तो AC क्या आ गया आपके पास, AC 7K अपॉन AB रूट 113K, ये कैंसिल हो गया, 7/रूट 113। ये वैल्यू आ गई। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा।
अपॉन 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। आगे जैसे हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो इनको आइडेंटिटी से भी कर पाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे को वैल्यू गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। तो 1 प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, ये 8/√113 और इंटू में 1 माइनस में 8/√113 अपॉन, तो कोस की वैल्यू रख लेंगे 1 प्लस में कोस थीटा क्या है 7/√113 और ये 1 माइनस में 7/√113, ये इस टाइप से। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन, ये भी सेम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 64, इसका रूट कैंसिल 113 हो जाएगा, ये 1 ये 7 का फिर 49/113। एलसीएम ले लेंगे, देखो इसका एलसीएम लिया तो 113, इसका न्यूमरेटर का कर रहे हैं अभी, तो यहाँ कितना आया 113 माइनस 64 अपॉन, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी क्या आ गया 113, तो यहाँ 113 माइनस 49 इज इक्वल टू, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 4 9 और 10 में 6 ये 49 अपॉन 113 डिवाइड बाय, इसको करेंगे तो 64/113, तो 49/113, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 113/64 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास 49/64 आ गया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट जो इसका था वो हमें निकालना था कोट स्क्वायर थीटा, इसमें किसी की जरूरत नहीं थी, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। ये 2 पार्ट करने थे हमें, ये फर्स्ट निकाल लिए, सेकंड कोट स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये भी क्या आ गया 49/64, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएंगे आपके पास। अच्छा।